वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आज फिर से करेंगे हम कुछ उत्तराखंड के करंट अफेयर्स। और जो करंट अफेयर आज मैं करवाऊंगी जून 2024 तक के करंट अफेयर मैं आपको करवा चुकी हूँ 2 पार्ट में। ठीक है, तो आज ये करंट अफेयर जो है 10 से 15 करंट अफेयर आपके लिए रहेंगे। ये आपके जो अभी सितंबर अक्टूबर तक के करंट अफेयर है ये मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी। उसके बाद कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट जो हमारे चल रहे हैं उससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, और कुछ जो पुस्तकें हैं और उनके राइटर हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आज आपको मैं करवाऊंगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, ईश्वर ऐप किससे संबंधित है? मंदिरों के सर्वे से, जल स्रोतों के सर्वे से, पर्यावरण संरक्षण से, या चार धाम यात्रा से? तो ईश्वर ऐप संबंधित हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी जल स्रोतों के संरक्षण से संबंधित है ईश्वर ऐप। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट करेंगे। ठीक है, उत्तराखंड में हर वर्ष किस दिन बुग्याल संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा की गई है? हाल ही में ये काम हुआ है। तो ये जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है 2 सितंबर। 2 सितंबर को हर दिन हर वर्ष बुग्याल संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा की गई है। कौन सा बुग्याल संरक्षण दिवस? 2 सितंबर। और 9 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है आपका? 9 सितंबर को मनाया जाता है हिमालय दिवस, याद रख लीजिएगा। राज्य का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर खोला गया है? ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र, और यहाँ पर बिक्री केंद्र भी खोला गया है, दोनों एक ही जगह पर खोले गए हैं, सेलाकुई, हरिद्वार या कोटद्वार। तो सेलाकुई में राज्य का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। जागरा पर्व किस क्षेत्र में मनाया जाता है? जौनसार बावर, सोर घाटी, सोमेश्वर घाटी या धारचूला? तो आपका जागरा पर्व मनाया जाता है जौनसार बावर में। उत्तराखंड के किस स्थान को स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा? और ये भारत सरकार और केंद्र सरकार की योजना के तहत स्मार्ट औद्योगिक शहर 12 शहर चुने गए हैं, उसमें उत्तराखंड का भी एक स्थान है। तो किसे स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो खुरपिया फार्म, ये आपके उधम सिंह नगर जिले में पड़ेगा खुरपिया फार्म, वहां पर स्मार्ट औद्योगिक केंद्र विकसित किया जाएगा। जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ज्योतिषपुर, ज्योतिर्मठ, जगतपुर। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ओके। यहाँ पे आपका ये ज्योतिर्मठ है, ठीक है, ये आपका ज्योतिर्मठ है, ये नहीं है ज्योतिर्मठ, जगतपुर या जगदीश मठ। तो जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर कर दिया गया है ज्योतिर्मठ, और आपकी एक और तहसील है उसका नाम बदलकर कर दिया गया है कैंची धाम। तो 2 तहसीलें हैं जिनका नाम बदल दिया गया है, एक का नाम कर दिया गया ज्योतिर्मठ जोशीमठ का, और एक का नाम कर दिया गया कैंची धाम, जिसका मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। मैं एक सेकंड आप रुकिए, मैं आपको बताती हूँ। दूसरी तहसील है हमारी कोशा कुटोली। ये एक तहसील थी कोशा कुटोली, और ये थी आपकी नैनीताल के आसपास जहाँ कैंची धाम था। तो कोशा कुटोली जो आपकी तहसील थी इसका नाम बदलकर कैंची धाम कर दिया गया, और जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर कर दिया गया ज्योतिर्मठ। हाल ही में उत्तराखंड की कौन सी फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए नामित हुई है? रिखुली, तेरी सौ, मेरू गोया, इनमें से कोई नहीं? तो जो फिल्म जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए उत्तराखंड की फिल्म चुन नामित हुई है वो है आपकी रिखुली। रिखुली फिल्म है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए नामित। नेक्स्ट है, देश का पहला बुरांश उद्यान कहाँ पर विकसित किया गया? चक्राता, चोपता, कौसानी या मुनस्यारी? तो देश का पहला बुरांश उद्यान स्थापित किया गया है आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी मुनस्यारी में स्थापित विकसित किया गया है देश का पहला बुरांश उद्यान। हाल ही में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है सिल्ला दर्रा, सरताल बुग्याल, दियारा बुग्याल या ए एवं बी दोनों? तो 2 ट्रैक जो हैं इन्हें ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया, सिल्ला दर्रा और सरताल बुग्याल। तो इस प्रकार आंसर हो जाता है डी एवं बी दोनों, सिल्ला दर्रा और सरताल बुग्याल दोनों को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा उत्तराखंड के किस स्थान पर शुरू हुआ? नक्षत्र सभा है, क्या है? एक खगोल पर्यटन अभियान है। ये भारत का पहला उत्तराखंड में शुरू हुआ, किस स्थान पे हुआ है? तो ये आपके मसूरी में शुरू हुआ है पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा। दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल, तो सबसे छोटी तितली कौन सी है दुनिया की? ग्रास ज्वेल। ये उत्तराखंड में मिली है, और कहाँ पर मिली है? 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर ये मिलती है आपके पिथौरागढ़ में मिली है सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल। पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली देश की पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन है? देश की पहली महिला एनसीसी कैडेट है जिन्होंने पर्वतारोहण कोर्स पूरा किया है, और ये किया है इन्होंने हिमालय के क्षेत्र में यानी उत्तराखंड में किया है। तो इनका नाम है शालिनी सिंह। चलिए नेक्स्ट है,
हेली एम्बुलेंस शुरू करने वाला भारत का पहला सरकारी राज्य तो उत्तराखंड है, हेली एम्बुलेंस शुरू करने वाला, ये मैं आपको बता दूं। अब आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिस करना होगा कि हेली एम्बुलेंस शुरू करने वाला भारत का पहला सरकारी चिकित्सा संस्थान कौन बना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर जो ऑप्शन है, एम्स ऋषिकेश ने सबसे पहले हेली एम्बुलेंस शुरू की है उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना कब शुरू की गई? 6 जुलाई 2024, 6 जून 2024, 5 मार्च 2024 या 5 जुलाई 2024। 6 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना शुरू की गई है। तो ये पिछड़े लोगों, ये जो आपके बीपीएल के लोगों के लिए कुछ 8 रुपए किलो प्रति की दर से कुछ नमक वगैरह वितरित किया जाएगा। उत्तराखंड में पहली टनल पार्किंग कहाँ पर बनाई गई है? पहली टनल पार्किंग उत्तराखंड में बनाई गई है। 4 ऑप्शन आपको दिखाए, चारों पहाड़ी ऑप्शन है। तो उत्तराखंड में पहली टनल पार्किंग बनाई गई है मसूरी में। तो 15 आज में करंट अफेयर क्वेश्चन आपको करवाए हैं। चलिए देखते हैं अब कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट। उत्तराखंड राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई? नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा राज्य में कब की गई? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 29 जनवरी 2008 को उत्तराखंड राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा नीति की घोषणा की गई। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जरूर याद रखिएगा। टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी THDC, टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? 1965, 77, 1980 या 88। तो आपका THDC की स्थापना होती है 1988 में। टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना 1988 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में दूसरे राज्यों या केंद्र द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं से रॉयल्टी के रूप में कितना विद्युत मिलता है? या तो केंद्र द्वारा स्थापित कोई जल विद्युत परियोजना है या किसी दूसरे राज्य द्वारा अगर जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में स्थापित होती है तो रॉयल्टी के रूप में उत्तराखंड को कितना विद्युत मिलता है? उत्तराखंड को मिलता है आपका 12% विद्युत रॉयल्टी के रूप में। किसाऊ बांध उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो किसाऊ बांध आपका हो जाता है देहरादून जनपद में स्थित हो जाता है, टोंस नदी पर है। उत्तर भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र कौन सा है? ग्लोगी, रामगंगा, टिहरी या कोसी? तो उत्तर भारत का, ये केवल उत्तराखंड का नहीं, उत्तर भारत का है। उत्तर भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है आपका ग्लोगी और ये आपके मसूरी में है। टिहरी परियोजना को किसकी संज्ञा दी गई? भारत का गांव, राष्ट्र का मंदिर या भारत की शान? तो टिहरी परियोजना को दी गई है राष्ट्र का गांव की संज्ञा। मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, भागीरथी, काली या अलकनंदा? तो मनेरी भाली परियोजना आपकी उत्तरकाशी में और यह है आपकी भागीरथी नदी पर। वर्तमान में राज्य की जल विद्युत परियोजनाओं में किस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है? रन ऑफ रिवर, रन ऑफ रॉक, फ्रंट रिवर या कट ऑफ वॉल? तो उत्तराखंड की जो जल विद्युत परियोजनाएं, इनमें जो तकनीक प्रयोग की जाती है रन ऑफ रिवर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम यानी ये आपका क्या होता है? UJVNL, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना हुआ था 9 दिसंबर 2002, 9 दिसंबर 2001, 9 नवंबर 2001। तो आपका उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2001 को। 9 नवंबर 2000 को तो हमारा उत्तराखंड आज अस्तित्व में आया था। 9 नवंबर सन 2001 को उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड स्थापित हुआ। टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता कब हुआ था? 75, 1972, 1986 या 1980? तो सन 1986 में टिहरी जल विद्युत परियोजना के लिए रूस से समझौता किया गया 1986 में। राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल या उधम सिंह नगर? राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क आपका कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। टिहरी जलाशय का क्षेत्रफल है 42 वर्ग किलोमीटर, 45 वर्ग किलोमीटर, 46 वर्ग किलोमीटर या 48 वर्ग किलोमीटर? तो टिहरी जलाशय का क्षेत्र यहाँ पर हो जाता है 42 वर्ग किलोमीटर। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? अलकनंदा, धौलीगंगा, भागीरथी या बिरई गंगा? तो कोटेश्वर बांध जो है वो बन रहा है आपके भागीरथी नदी पर कोटेश्वर बांध। टिहरी परियोजना का प्रथम चरण राष्ट्र को कब समर्पित किया गया? 30 जुलाई 2006, 30 जुलाई 2005, 31 जुलाई 2005 या 31 अगस्त 2006? तो टिहरी परियोजना का प्रथम चरण राष्ट्र को समर्पित किया गया 30 जुलाई 2006 को। 30 जुलाई 2000, सॉरी ये ऑप्शन नहीं है, 30 जुलाई आपका 2006 को टिहरी परियोजना का प्रथम चरण राष्ट्र को समर्पित किया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको एग्जाम के लास्ट डे पे ये करवा रही हूँ, ध्यान रखिएगा। भारत में पहली बार कट ऑफ वॉल तकनीक का प्रयोग किस बांध के निर्माण में किया गया है? अब तो रन ऑफ रिवर थी जो मोस्टली यूज की जाती है, अब एक कट ऑफ वॉल तकनीक है। इसका जो प्रयोग है किस बांध के निर्माण में किया जाना है? तो धौली गंगा परियोजना में प्रयोग किया जाना है कट ऑफ वॉल तकनीक का प्रयोग।
पंचेश्वर बांध परियोजना से कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है? 2400, 1000, 5040 या 520 मेगावाट। तो आपका जो ये पंचेश्वर बांध है, यहाँ से 5040 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है। किससे? पंचेश्वर बांध परियोजना से। किसाऊ बांध किस नदी पर निर्मित है? यमुना, गंगा, टोंस, अलकनंदा। स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था किसाऊ बांध कहाँ पर है, देहरादून जिले में है, और 21 पर है आपके टोंस नदी पर बनाया गया है किसाऊ बांध। और ये 17 क्वेश्चन मैंने आपको इससे करवाए हैं, तो एग्जाम में काम आ जाए तो एक बार आप जरूर देख लीजिएगा इन्हें। चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट दी है, ठीक है। होली हिमालय पुस्तक, ये पुरानी पुस्तक है जो मोस्टली पूछी जाती है एग्जाम में। होली हिमालय पुस्तक किसने लिखी है? ई शेरमन ओगले ने लिखी है होली हिमालय पुस्तक। हिमालय की यात्रा के लेखक है काका साहब कालेलकर। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां भक्त दर्शन द्वारा लिखा गया है। मसूरी मेडले बहुत बार पूछा जाता है, यह है गणित शैली की रचना। हिमालय के खस लिखी गई है डॉक्टर डी शर्मा द्वारा। गढ़वाल गजेटियर्स, H.G. वॉल्टर ने लिखा है गढ़वाल गजेटियर्स। चलिए आगे देखते हैं। हिमालयन ट्रेवल्स जो रचना है ये जोध सिंह नेगी जी की है। मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, ये है जिम कार्बेट की रचना। मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय, ये किसकी रचना है? आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय रचना है भजन सिंह की। उत्तराखंड का नवीन इतिहास डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच। कुमाऊं की चित्रकला डॉक्टर यशोधर मटपाल। उत्तरांचल राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास, ये लिखा है केदार सिंह पूनिया। बहुत सारी किताबें ऐसी लगती हैं सेम है, इसलिए एक बार एग्जाम में जाने से पहले ना 1 या 2 बार आप जरूर, जो भी आपके पास बुक है, जो भी चीजें हैं, वहां से ध्यान से जरूर पढ़ के जाइएगा। बहुत सारा इसलिए नहीं करवाते क्योंकि बहुत सारे में क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है, तो लिमिटेड हम आपको करवाते हैं ताकि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें से आप लास्ट टाइम पे एग्जाम में जाते हुए हो सके तो इसे देख सके। द इंडियन घोस्ट किसकी रचना है? इंडियन घोस्ट के लेखक हैं आपके रस्किन बॉन्ड। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, ये है डॉक्टर R.S. टोलिया। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स AFT एटकिंसन, एक हिमालयन गजेटियर्स है, एक है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, ये है AFT एटकिंसन, ठीक है। हिमालयन फोकलोर, ये आपकी तारादत्त गैलोरा की रचना है, तारादत्त गैलोला इसके लेखक हैं। उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास जयसिंह रावत, उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास लिखा है जयसिंह रावत ने। अल्मोड़ा गजेटियर्स, ये लिखा है H.G. वॉल्टन ने। मध्य हिमालय का पुरातत्व डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। और कुमाऊं का इतिहास, ये लिखा है बद्रीदत्त पांडे ने, ठीक है। तो ये कम से कम मुझे लगता है 1 2 3 4 5 6 7 और आपका 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पुस्तकें मैंने आपको यहाँ पे करवाई हैं, तो आप चाहे तो एक बार एग्जाम में जाने से पहले देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी जो बचेगा आपका, एक तो आपका जनरल आएगा आपका, उसमें ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह जो भी इंक्लूड हो पाएगा, और एक अभी उत्तराखंड की क्लास आपके परसों के एग्जाम के लिए जरूर आएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।